शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ये मंत्र हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं और इनके जानने और समझने से हमें अपने जीवन को उचित दिशा देने में सहायता मिलती है। इन 6 मंत्रों के ऋषि शिव संकल्प है और देवता मन है, और प्रत्येक मंत्र का जो अंतिम चरण है वो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। तो जो ऐसा मेरा मन है वो कैसा है, ये चर्चा इन मंत्रों में विस्तार से की गई है। उस चर्चा को समझने के लिए हमने शास्त्र में मन की कहां-कहां किस तरह से चर्चा है उसको देखा। उस क्रम में एक और बात विचारणी है। हमारा ये शरीर साधन है और ये इंद्रियां इस शरीर से जुड़ी हुई इस साधन की पूर्णता को बनाती हैं। इसमें यदि किसी एक साधन की कमी हो, पैर न हो तो आदमी चल नहीं पाएगा, हाथ नहीं हो तो आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, आंख नहीं हो तो आदमी देख नहीं पाएगा, कान नहीं हो तो सुन नहीं पाएगा, आदि आदि। इससे पता लगता है कि उस काम को सिद्ध करने का ये साधन है। तो जैसे हमको इस शरीर में बाहर की तरफ काम करने के साधन मिले हैं, तो शरीर अंदर भी इसी तरह से काम करता है। तो वो शरीर अंदर कैसे काम करता है, तो वहां भी जो शरीर से जुड़े हुए साधन हैं उनकी चर्चा है। और जैसे हम बाहर के साधनों को बहिकरण या इंद्रियां कहते हैं, बहिरिंद्रियां कहते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के साधनों को हम अंतःकरण या अंतर इंद्रिय कहते हैं। जैसे आत्मा को कोई काम सिद्ध करने के लिए बाहर के साधनों की आवश्यकता होती है और हम उनसे काम लेते हैं, तो यही स्थिति हमारी आत्मा के साथ शरीर के अंदर भी है। बाहर काम करने के लिए बाहर के साधन हमें मिले हैं, तो अंदर काम करने के लिए भी तो साधनों की आवश्यकता है। तो शरीर के अंदर काम करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता है, उसको शास्त्र अंतर इंद्रिय या अंतःकरण कहते हैं। इस तरह हमारे साधनों के 2 भेद हो जाते हैं। जिन साधनों से हम बाहर काम करते हैं या आत्मा जिन साधनों को बाहर काम में लेता है वो बहिरिंद्रिय या बहिकरण कहलाते हैं,
और जिन साधनों से आत्मा अंदर शरीर के काम करता है उनको अंतर इंद्रिय या अंतःकरण कहते हैं। और ये अंतःकरण में मन सबसे मुख्य है। वास्तव में तो जिन 4 साधनों की चर्चा की जाती है, प्रकृति के रचना क्रम में चारों ही एक ही तत्व से बने हुए हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आधुनिक विज्ञान में और पुराने सोच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो प्रत्यक्ष को देखकर काम करता है। आज के लोग सामने जो वस्तु है उसे देखकर बात करते हैं और प्राचीन जो शास्त्र है उसके कारण को देखकर बात करता है। तो कारण को देखकर बात करता है, इसलिए इसको समझने के लिए कारण की ओर जाना पड़ेगा। हम बाहर की ओर जाकर, कार्य की ओर जाकर, स्थूल बातों की ओर जाकर उस मूल चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए हमारी यात्रा जब अंदर की ओर होगी, लौटने की ओर होगी, तब हमें वो बात समझ में आएगी। इसके लिए थोड़ा सा हमारे अपने मस्तिष्क पर हमें जोर देना होगा, बल कर देना होगा, तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जब कोई चीज बाहर स्थूल रूप में दिखाई देती है तो वस्तु है यह हमें निश्चित पता है, वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में जब स्थूल है, कार्य है, तो उसका कारण भी होगा। जैसे किसी भी वृक्ष को देखकर हम उसके बीज की कल्पना करते हैं, भले ही हमने बीज को नहीं देखा उगते हुए, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं मानते कि ये वृक्ष बिना बीज के हुआ होगा। तो वैसे ही ये जो संसार है, दिखाई दे रहा है, ये कार्य रूप में है, दिखाई दे रहा है, तो निश्चित इसका कोई कारण होगा। कितना होगा, कैसा होगा, ये हमारे अध्ययन का विषय होता है। तो प्राचीन जो ऋषि महर्षियों ने, शास्त्रों ने जिस तरह से अध्ययन किया है, तो वर्तमान जो रूप है संसार का हमारे सामने ये आया, इससे पहले इसके कितने स्तर हैं उस पर यदि आप एक दृष्टि डालें तो मन कहां टिकता है, मन की स्थिति कहां पर बनती है, ये बात हमें स्पष्ट होती है। कहीं न कहीं जाकर कोई न कोई मूल तो मानना ही पड़ता है। तो शास्त्र इस संसार का जिसे मूल कहते हैं, शास्त्रों ने उसका नाम प्रकृति दिया है। और वो सत, रज और तमोगुण का रूप है। इसलिए जितने स्थूल रूप हैं, जितने स्थूल पदार्थ हैं, जितने भौतिक पदार्थ हैं, उनमें ये बात निश्चित रूप से दिखाई देती है और देखी जा सकती है कि ये तीनों गुणों का अस्तित्व उनमें पाया जाता है। तो इसलिए कोई पदार्थ संसार का भौतिक ऐसा नहीं है जिसमें 3 गुणों की सत्ता ना हो। तो इस दृष्टि से जो मूल है वो प्रकृति, जिससे हम 3 गुणों वाला कहा है, वहां से इस संसार की यात्रा का प्रारंभ होता है। इसमें सबसे रोचक तथ्य क्या है, इस संसार की रचना का जो पहला स्तर है, पहला चरण है, पहली वस्तु है, उसे महत कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। अर्थात प्रकृति से जो अत्यंत सूक्ष्म है, अव्यक्त है, अनिर्मित है, उससे निर्माण की प्रक्रिया में जो पहली चीज बनी, संसार की रचना की जो पहली सीढ़ी है, उस स्तर पर मन का निर्माण होता है। उस वस्तु से मन का निर्माण होता है और जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, वो सारा का सारा उसी से निर्मित है।
हम अंतःकरण में 4 पदार्थों को गिनते हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। हम इनको कार्यों की दृष्टि से अलग अलग भी देखते हैं, लेकिन जब रचना के स्तर पर जाते हैं तो हमें ये सब एक ही जगह से मिलते बनते दिखाई देते हैं। एक इस चीज को जब हमने इस शरीर में कार्यों का विभाजन करके देखा तो मन का काम संकल्प विकल्प करना है, विश्लेषण करना है, विवेचन करना है। सामग्री बहुत सारी हमें बाहर से मिलती है, वो आंखों से, कानों से, ज्ञानेंद्रियों से विषय के रूप में हमारे सामने आती है। उसका हम विश्लेषण करते हैं, अनुकूल, प्रतिकूल, सुख देने वाली, दुख देने वाली, अच्छी, बुरी। तो ये संकल्प विकल्प का जो चरण है ये मन के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए मन की जो परिभाषा की है, संकल्प विकल्पात्मकम मन, करूं ये संकल्प है, नहीं करूं ये विकल्प है। मन कभी सोचता है ये करना चाहिए, मन कभी सोचता है नहीं, शायद ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है, नहीं करनी चाहिए। जब तक वो इस परिस्थिति में रहता है, इस विश्लेषण में रहता है, तब तक ये काम मन का है। लेकिन जैसे ही ये विश्लेषण समाप्त होता है, बात निर्णय पर पहुंचती है, तो उस निर्णय करने की क्षमता का नाम हमने बुद्धि रखा है। वो भी महत्त्व से बना हुआ रूप है। लेकिन ये संकल्प विकल्प, ये संश्लेषण विश्लेषण जो है, ये समाप्त हो जाता है और निर्णय के रूप में जो चीज हमारे सामने आती है उसे हम बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर एक तीसरा रूप है, क्योंकि हम निरंतर करते रहते हैं, ये किया हुआ कभी व्यर्थ तो नहीं जाता। किसान बगीचा लगाता है, पेड़ों को बड़ा करता है, बहुत सारे फलों का उत्पादन करता है, उन पेड़ों का भी संग्रह करता है और उससे प्राप्त धन का भी संग्रह करता है। तो वैसे ही मन और बुद्धि से प्राप्त जो सामग्री है वो समाप्त तो नहीं हो जाती। वो यदि तत्काल समाप्त हो जाए तो फिर इसका निरंतरता नहीं बनेगी और इसके बहुत सारे परिणाम हमारे सामने आएंगे। एक किसान ने खेत में फसल उगाई और उस उगाने का उसे लाभ क्या मिला कि वर्ष भर तक वो भोजन से निश्चिंत हो गया, उसके घर में पर्याप्त अन्न रहा और उसके परिणाम स्वरूप उसे सुख मिला। और यदि इसके विपरीत हुआ, उसके पास अन्न नहीं हुआ किसी कारण से, वो उसके लिए कष्टकर हुआ। तो हमारा कर्म जो है उसका फल हमको सुख या दुख के रूप में मिलेगा। तो वो जो मिलेगा, तो वो कर्म बिना फल दिए कैसे जा सकता है? हमको कुछ न कुछ उसे फल देना ही है, हमने किया है तो उसका फल मिलना है, तो वो संग्रह में आएगा। उसका संग्रह किए बिना उससे न्याय नहीं हो पाएगा, उसका विश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक जो तीसरी चीज है जिसे शास्त्र की भाषा में चित्त कहा है, वो चित्त हमारे समस्त संस्कारों का, कर्म के वासनाओं का, जिसे आशय कहा गया, उनका संग्रह करने वाला है। इसलिए ये जो चीजें आपस में मिलकर काम कर रही हैं, कार्य की दृष्टि से तो इनमें भेद दिखाई देता है, भिन्नता लगती है, किंतु रचना की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से, इनके अंदर क्षमता की दृष्टि से जिस तत्व की आवश्यकता है
वो प्रकृति का सर्वोत्तम तत्व है, वो महत है, उसी का दूसरा नाम बुद्धि भी है। और इसके साथ जो चौथी चीज जोड़ी गई है, जिससे अहम कहते हैं, अस्तित्व का भान, अस्तित्व की अनुभूति, अर्थात मैं हूं, ये जो कल्पना है, ये मेरा अस्तित्व मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं अपने अस्तित्व को जानता हूं, स्वीकार कर रहा हूं, तभी तो मैं आगे काम करूंगा। मैं जीवित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, ये जो अनुभूति है अपने अस्तित्व की, ये उसी से उत्पन्न होती है। अब इसमें एक मुख्य बात विचारने की क्या है, ये इसी में क्यों उत्पन्न होती है? मन की क्षमता मन में ही क्यों उत्पन्न होती है? बुद्धि की क्षमता बुद्धि में ही क्यों उत्पन्न होती है? चित्त की क्षमता चित्त में ही कैसे उत्पन्न होती है? मेरे अस्तित्व का बोध मुझे वही क्यों होता है? इसलिए कि संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ, जो आत्मा की सूक्ष्मता के निकट होने से एक दूसरे के अंदर संक्रमित हो रहे हैं, अर्थात आत्मा प्रकृति को अपने अत्यंत निकट पाता है महत के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर। तो इस दृष्टि से अत्यंत निकटता के कारण से संसार का सारा व्यवहार और वातावरण वहां से बनता है। इसलिए ये सब चीजें जड़ होने पर भी, भौतिक होने पर भी हमें ऐसा लगता है कि ये चेतनवत काम कर रही हैं। मन विश्लेषण कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है मैं मानकर। यही स्थिति बुद्धि के साथ है। बुद्धि निश्चय कर रही है मैं मानकर। चित्त में चीजों का संग्रह हो रहा है मेरी समझकर, मेरे अस्तित्व का मुझे अनुभव हो रहा है, मैं हूं ऐसा समझकर। तो ये जो मैं है, मेरा है, ये सारा संबंध केवल इसी स्तर पर जुड़ सकता है। और इसी स्तर पर जुड़ने के कारण से आत्मा इन चीजों को कर पाता है। संकल्प विकल्प करने के लिए उसे मन चाहिए, निश्चय करने के लिए उसे बुद्धि चाहिए, संग्रह करने के लिए उसे चित्त चाहिए, अस्तित्व का भान करने के लिए उसे अहम चाहिए। तो ये जो चारों चीजें हैं, ये उसके काम आ रही हैं, इसलिए हमने इसे करण कहा है। और ये अंदर काम आ रही हैं, इसलिए अंतःकरण कहा है। तो इस दृष्टि से इस प्रकृति की जो संरचना है, उसमें आत्मा के जो अत्यंत निकट और आत्मा से बिंब प्रतिबिंब भाव लेने वाला जो तत्व है, वहां मन की रचना होती है। इसलिए इस मन का अध्ययन हमारे लिए लाभदायक है। यही इन मंत्रों का प्रयोजन है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।